मैं श्रीमती शकुंतला कोशरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट TCL PG कॉलेज, जांजगीर। MA इकोनॉमिक्स, सेमेस्टर सेकेंड, पेपर थर्ड, इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, यूनिट फोर्थ। मेरे लेक्चर का टॉपिक है रीजनल इम्बैलेंस, क्षेत्रीय असंतुलन। रूपरेखा। क्षेत्रीय असंतुलन की प्रस्तावना, अर्थ एवं परिभाषा, क्षेत्रीय असंतुलन के सूचक, क्षेत्रीय असंतुलन के कारण, क्षेत्रीय असंतुलन का उपाय एवं सुझाव, अंत में निष्कर्ष। फर्स्ट, प्रस्तावना। क्षेत्रीय असंतुलन नीति निर्माताओं के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं और कार्यक्रमों के बाद भी असंतुलन बनी हुई है। क्षेत्रीय असंतुलन सामाजिक, आर्थिक, नैतिक एवं न्याय की दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है। हमारे देश के विभिन्न राज्यों के लोगों की जीवन स्तर में सुधार एवं समानता लाने के लिए पिछड़े राज्यों का विकास अत्यंत आवश्यक है ताकि संतुलन बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थ एवं परिभाषा। क्षेत्रीय असंतुलन उस अवस्था को इंगित करता है जब विभिन्न क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय, उपभोग, कृषि एवं औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचनाओं एवं सुविधाओं का विकास प्रायः समान नहीं हो। अन्य नाम, क्षेत्रीय विषमता, क्षेत्रीय असमानता। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान का सूचकांक केरल के सूचकांक से आधे से भी कम है। हर्षमेन साइमन कुजनेट्स ने सामाजिक राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण की क्रिया में क्षेत्रीय विषमता उभरने को सामान्य माना है। विषमता समृद्धि दर, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, कृषि एवं औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना विकास, मानव संसाधन विकास से प्रतिबिंबित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रीय असंतुलन के सूचकांक संकेतक। फर्स्ट, प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में कृषि उत्पादन, उत्पादकता तथा तकनीकी भिन्न भिन्न है। पंजाब एवं हरियाणा जैसे राज्यों में उन्नत तकनीकी और असम, उड़ीसा जैसे राज्यों में प्राचीन तकनीकी से कृषि किया जा रहा है। अतः दोनों के विकास में अंतर क्षेत्रीय विषमता का अच्छा सूचक है। नेक्स्ट, औद्योगिकीकरण। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में पर्याप्त औद्योगिक विकास तथा पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग धंधों का अभाव होने के कारण दोनों क्षेत्रों के विकास में अंतर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, जो क्षेत्रीय विकास का सूचक है। यातायात एवं संचार। ब्रिटिश शासनकाल में उनकी नीतियों ने भारत के ऐसे राज्य जो औद्योगिक एवं व्यापारिक दृष्टि से अनुकूल था, परिवहन एवं संचार का पर्याप्त विकास हुआ, अतः ये क्षेत्र विकसित हो गए तथा शेष राज्य पिछड़ गए। अतः यह भी रीजनल इम्बैलेंस का अच्छा सूचक है। विद्युतीकरण। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए विद्युत आवश्यक है। विद्युत को उद्योगों की रीढ़ कहा जाता है। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य पूर्ण रूपेण विद्युतीकृत होने के कारण तीव्र विकास किए। साथ ही उत्तर पूर्वी राज्यों बिहार, अरुणाचल प्रदेश विद्युतीकरण नहीं होने के कारण पीछे रह गए। विभिन्न राज्यों का उपभोग स्तर, मानव, कृषि तथा उद्योगों का विकास में अंतर क्षेत्रीय असंतुलन का अच्छा संकेतक है। फिफ्थ, अर्बेनाइजेशन, नगरीकरण। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा में अधिक नगरीकरण हुआ तथा उड़ीसा, बिहार आदि राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। नगरीकृत राज्य उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के कारण अधिक विकसित हुए तथा ग्रामीण राज्य कृषि पर निर्भरता के कारण पिछड़ गए। 6, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी क्षेत्रीय असंतुलन को ज्ञात किया जा सकता है। इसके आधार पर राज्यों की आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। कृषि एवं औद्योगिक विकास के आधार पर प्रति व्यक्ति आय में भिन्नता होती है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र उत्पादन की ऊंची दर से यहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक है तथा बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में उत्पादन की नीची दर से प्रति व्यक्ति आय भी कम है। BPL से नीचे जनसंख्या, बिलो पुअर लाइन क्षेत्रीय असंतुलन का अच्छा सूचक है। छत्तीसगढ़ में BPL कार्डधारियों की संख्या अधिक है जो निम्न विकास का सूचक है तथा विकसित राज्यों में इनकी संख्या कम होती है जैसे केरल, हिमाचल, अतः यह विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल है। आधारभूत संरचना विकास, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं वित्तीय संस्थाओं का विकास वाले राज्य डेवलप्ड तथा वंचित क्षेत्र इन डेवलप्ड है, जो रीजनल इम्बैलेंस का संकेतक है। क्षेत्रीय असंतुलन के कारण। फर्स्ट, अवसर की असमानता।
केंद्रीय सत्ता द्वारा विशेष सुविधा प्राप्त राज्यों को सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराई गई। इससे भी इन राज्यों में निवेश प्रोत्साहित हुए तथा जिन क्षेत्रों में इन सुविधाओं का अभाव है, इसलिए वहां उच्च तकनीकी ज्ञान, कुशल श्रम, परिवहन शक्ति, बाजार, पूंजी, संगठन, साहस की कमी के कारण उत्पादन की प्रेरणा नहीं होती है, जो इनके अल्प विकास का कारक है। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन सृजित हुए। सेकेंड, विकास एजेंट। जिन राज्यों में विकास एजेंट जैसे साहसी, उपक्रमी, विनियोगकर्ता, बचतकर्ता, नवप्रवर्तक, महत्वाकांक्षी नागरिक, प्रभावपूर्ण मांग की उपलब्धता है, साहसी व्यवसाय के विकास में कप्तान की भूमिका अदा करता है, अतः ऐसे राज्य विकसित हुए तथा वंचित क्षेत्र पिछड़ गए, जो क्षेत्रीय विषमता का प्रमुख कारण है। थर्ड, ऊंची जनसंख्या। क्षेत्रीय असंतुलन का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि भी है। जिन राज्यों ने अपने प्रयासों के द्वारा पॉपुलेशन को नियंत्रित कर लिए हैं, उदाहरण केरल, वहाँ विकास प्रेरित होती है तथा रोजगार बनी रहती है। रॉबिन्सन के अनुसार डेल एन अपान एन इक्वल डेल के अपान के पूर्ण रोजगार का सूचक है। जिन राज्यों में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी, वहाँ आय का अधिकांश भाग भरण पोषण पर व्यय हो गया, अतः उत्पादन व्यय की कमी इनके कम विकास का कारण है। कृषि विकास एवं क्षेत्रीय असंतुलन। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन का लाभ पंजाब, हरियाणा, यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तक सीमित रहा तथा कुछ ही फसल जैसे गेहूं एवं चावल तक सीमित रहा। लाभ संपूर्ण देश को नहीं हुआ, अतः संपूर्ण देश का संतुलित रूप से विकास नहीं हुआ, जो क्षेत्रीय असमानता का कारण है। जीडीपी में कृषि के योगदान में भी भिन्नता है। जैसे 2004-05 में बिहार का जीडीपी में योगदान 30.7% तथा कार्यशक्ति नियोजित रहे 70.6%। पंजाब का जीडीपी में योगदान 36.9% तथा नियोजित कार्यशक्ति 44.4% रहा। उन्नत तकनीकी वाले कृषि क्षेत्रों का विकास अधिक तथा प्राचीन तकनीकी वाले क्षेत्र कम विकसित रह गए। नेक्स्ट, औद्योगिक विकास एवं क्षेत्रीय असंतुलन। आधारभूत संरचना विकास से उद्योगों के केंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। औद्योगिक रूप से विकसित राज्य सुदृढ़ आर्थिक शक्ति, एकाधिकार, अल्पाधिकार के कारण कीमतों में कमी आई तथा भारी निवेश शुल्क लगाकर पिछड़े राज्यों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देते हैं। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन की खाई चौड़ा हो जाता है। पिछड़े राज्यों के लघु एवं कुटीर उद्योगों का भी पतन होने लगता है। उद्योगों के विकास में सरकारी प्रेरणा नहीं होती है। नेक्स्ट, अधोसंरचना का विकास। भौतिक संरचना जैसे परिवहन, संचार, बिजली, पानी, बैंक, बीमा इत्यादि तथा मानवीय संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण से संपन्न क्षेत्र विकसित हुए तथा वंचित क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टि से पिछड़ जाते हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विनियोग को आकर्षित करते हैं, उदाहरण पंजाब एवं महाराष्ट्र में, जबकि संरचनाओं की कमी से बिहार पिछड़ा राज्य है। नेक्स्ट, राजनैतिक एवं प्रशासनिक कारण। जिन राज्यों में कुशल शासक है, वह राजनीतिक प्रभाव तथा नियोजित विकास योजनाओं जैसे अधोसंरचना विकास, कानून व्यवस्था, शांति, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से निवेश को आकर्षित कर विकसित हुए, उदाहरण पंजाब एवं हरियाणा। कुछ राज्यों में शासन की उदासीनता से विकास अवरुद्ध हो जाते हैं, जो क्षेत्रीय विषमता का कारण है। राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त मौद्रिक एवं राजकोषीय प्रोत्साहन के अभाव के कारण पिछड़े राज्यों में उद्योगों का विकास नहीं हो पाता है। केंद्र द्वारा प्रदत्त योजना व्यय, ऋण एवं अग्रिम का उपयोग न करना भी असंतुलन का कारण है। नरकसे के शब्दों में, राज्य कुशल शासक एवं प्रबंधक के प्रयासों के बिना आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता है। भ्रष्ट प्रशासक आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव डालता है। प्रशासकीय व्यवस्था होने पर आर्थिक विकास की गति को बल मिलता है तथा कल्याण में वृद्धि होगी। राजनीतिक अस्थिरता भी असंतुलन का कारण है। नेक्स्ट, नवीन आर्थिक सुधार। एलपीजी मॉडल। निजी क्षेत्र लागत कटौती के द्वारा प्रतियोगिता करने के लिए विकसित क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट के लिए अग्रसर होते हैं, अर्थात लाभ से प्रेरित निवेश के कारण उद्योगों का केंद्रीकरण होने से असमानताएं बढ़ी। उत्तराधिकार नियम, एकाधिकारी बाजार भी असंतुलन का महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट, वित्तीय संस्थाओं का असमान विकास।
वित्तीय संस्था जैसे बैंक एवं बीमा कंपनियां निवेश तथा बचत को प्रेरित करते हैं। इनकी त्रुटिपूर्ण ऋण नीतियों से विकसित क्षेत्र को अधिक ऋण तथा पिछड़े क्षेत्र कम ऋण प्राप्त होते हैं। साथ ही जिन राज्यों में वित्तीय संस्थाओं का पर्याप्त विकास हुआ वह विकास पथ पर अग्रसर हो गए तथा विहीन क्षेत्र पिछड़ जाते हैं। पिछड़े क्षेत्रों में रियायती वित्त प्राप्ति में उद्योगों की कमी भी है। नेक्स्ट, प्राकृतिक कारक, व्यवसायों में भिन्नता। उन्नति का श्रेय प्रकृति को जाता है। उपजाऊ मृदा, सिंचाई, परिवहन, भौगोलिक स्थिति, धरातलीय संरचना, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, जलवायु संबंधी अनुकूल परिस्थितियों के कारण ही पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र उन्नति कर लिए हैं। यहाँ कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य का विकास हुआ तथा दुर्गम पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्र अविकसित है। प्राकृतिक आपदा से ग्रसित तथा विपत्तियों वाले क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। उपयुक्त प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण विकास को गति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। साथ ही प्रतिकूल परिस्थिति से गरीबी, बेरोजगारी, अशांति, जीवन स्तर में गिरावट होती है। नेक्स्ट, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं। जिन राज्यों में ऐसी संस्थाओं की विद्यमानता है वहाँ नैतिकता के कारण व्यक्ति कुशल, परिश्रम, बुद्धिमान, प्रतिभावान, साहसी, ईमानदार एवं प्रकृति प्रेमी है, जिससे उच्च व्यवसाय तथा पद को प्राप्त कर संपन्न हो जाते हैं तथा पिछड़ा समाज में व्यक्ति अकुशल, आलसी, भाग्यवादी, नैतिक अज्ञानता के कारण असफल रहते हैं, नए ज्ञान व विचारों को नहीं अपनाते हैं, बाजार की अपूर्णता तथा नैतिकता प्रबंधकों का मार्गदर्शक के अभाव में विकास को गति नहीं मिलती। कुशल श्रम शक्ति, श्रम विभाजन, विकास को प्रेरणा तथा प्रवासी प्रवृत्ति, शोषण, अशांति एवं आर्थिक विकास में बाधक बन जाती है। नेक्स्ट, प्रदर्शन प्रभाव। प्रदर्शन प्रभाव अर्थात अमीर पड़ोसी का नकल। जिन राज्यों के निवासी दिखावटी उपभोग्य जैसे ज्वेलरी, विलासिता, सजावट या फिजूल खर्ची होते हैं वहाँ बचत, पूंजी निर्माण एवं विनियोग कम होती है तथा ऐसे राज्य गरीबी के दुष्चक्र में जकड़े रहते हैं। अतः यह भी क्षेत्रीय असंतुलन का मुख्य कारण है। पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में सुबद्धता का अभाव होता है तथा आत्मनिर्भरता नहीं होती। क्षेत्रीय असंतुलन का उपाय एवं सुझाव। अवसरों की समानता। निर्धन राज्य के निवासी कुशाग्र बुद्धि एवं प्रतिभावान होते हुए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना जैसी सुविधाओं की कमी से उच्च व्यवसाय एवं पदों की प्राप्ति में असमर्थ हो जाते हैं। इससे प्रवासी प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण पर्यावरण क्षति, प्रदूषण, अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी जैसी समस्याएं सृजित होती जाती है। राष्ट्रीय आय का वितरण इस प्रकार हो कि इनके कल्याण में वृद्धि हो तथा विकसित राज्यों के कल्याण में विशेष कमी ना हो। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। सौतेला व्यवहार को दूर करने के लिए क्षेत्रीय असंतुलन का पहचान करने के लिए समान मापदंड का प्रयोग करें। सेकेंड, जनसंख्या नियंत्रण। परिवार कल्याण कार्यक्रमों का अनुपालन सुनिश्चित तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे उपायों से जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। अमर्त्य सेन के अनुसार मानव पूंजी के निवेश से आर्थिक विकास में तेजी आती है। एडम स्मिथ के अनुसार श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है, अतः श्रम को विकास का दूत कहा जाता है। श्रम विभाजन एवं मार्केट विस्तार से वास्तविक आय में वृद्धि होती है, परंतु जनसंख्या की बहुलता विकास में बाधक है, अतः इन पर नियंत्रण असंतुलन कम करने का उपाय है। थर्ड, कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश। ईवर ग्रीन रिवॉल्यूशन, द्वितीय हरित क्रांति। पिछड़े क्षेत्रों को ऋण रियायत, सब्सिडी, धारनी कृषि पर बल, कृषि इनपुट रियायती दर पर उपलब्ध कराना, आयकर में छूट, केंद्रीय निवेश में अनुदान आदि के द्वारा कृषि प्रधान पिछड़े राज्यों को विकसित किया जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, मृदा संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना, समर्थन मूल्य, फसल बीमा, मार्केटिंग, विज्ञापन, शून्य ब्याज दर पर ऋण इत्यादि जैसी विकास नीति से ऐसा प्रयास किया जा रहा है।
सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही है। 4, निवेश प्रोत्साहन तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। पिछड़े क्षेत्रों को 3 वर्गों में बांटा गया है, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी। श्रेणी ए में 25% निवेश अनुदान तथा 25 लाख अधिकतम प्रति इकाई निवेश, जबकि बी में 15% निवेश अनुदान एवं 15 लाख प्रति इकाई निवेश। श्रेणी सी में 10% निवेश अनुदान तथा 10 लाख प्रति इकाई निवेश का प्रावधान किया गया है। पर्वतीय जनजाति आपदा पीड़ित यातायात वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत 50% परिवहन सब्सिडी दी जा रही है। उदाहरण जम्मू कश्मीर एवं उत्तर पूर्वी राज्यों को। लघु एवं कुटीर उद्योग प्रसार कार्यक्रम पिछड़े राज्यों में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। मुद्रा बैंक राज्य, जिला, ब्लॉक स्तरीय कुशल आयोजन एवं क्रियान्वयन प्रणाली की आवश्यकता, जहां शक्तियों का विकेंद्रीकरण एवं साधनों के अनुकूलतम आवंटन से क्षेत्रीय असंतुलन कम होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, क्षेत्रीय असंतुलन के स्थापना से संरचनात्मक विकास, सरकारी हस्तक्षेप से असंतुलन कम किया जाए। नेक्स्ट, एकाधिकार मोनोपाली पर नियंत्रण, उत्तराधिकार कर, प्रगतिशील आयकर, राष्ट्रीयकरण, अधिकतम मूल्य वस्तुओं का तथा न्यूनतम मूल्य उत्पादन साधनों का के द्वारा निजीकरण के वर्चस्व को समाप्त करने की नितांत आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पिछड़े क्षेत्र में विकास एवं निजी निवेश को यहाँ विशेष रियायत द्वारा असंतुलन की खाई को पाट सकते हैं। नेक्स्ट, पृथक विकास कार्यक्रम, धारणीय विकास। असंतुलित विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हर्षमेन सिंगर के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी, श्रम, तकनीकी प्रबंधक की कमी होती है। अतः ऐसे क्षेत्रों में देश के पिछड़े राज्यों के लिए चुनिंदा क्षेत्रों में भारी निवेश करें, ताकि ब्राह्मणित्वता प्रेरित विनियोग ऐसे राज्यों के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पर्यावरण एवं समाज के हितों के अनुकूल विकास कार्यक्रमों को योजनाबद्ध रूप से निर्मित एवं क्रियान्वित करें। प्रदूषण मुक्त कृषि, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन तथा जनसंख्या नियंत्रण से भी विषमता घटेगी। उदाहरण, छागा शासन द्वारा नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना इसका अनूठा पहल है। विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग विकास कार्यक्रम होनी चाहिए। यूपी, बिहार अधिक जनसंख्या वाले राज्य जहां कृषि स्थिर है, संसाधनों का अभाव है, में उन्नत कृषि, सिंचाई, परिवहन, तकनीकी सुधार, संचार एवं सामाजिक तथा संस्थागत सुधार करना है। जबकि राजस्थान में स्थानीय युवाओं को प्रोत्साहन तथा नेचुरल रिसोर्सेज के विकास योजना प्रारंभ करके पर्याप्त राजकीय कोष उपलब्ध कराना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों को उनकी आवश्यकता एवं महत्व के अनुसार प्रांतों को पर्याप्त कोष तथा दायित्व राज्यों को सौंप देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से क्षेत्रीय विषमता घटेगी। नेक्स्ट, वित्तीय संस्थाओं का संतुलित विकास। वित्तीय संस्थाओं के संतुलित विकास से भी रीजनल इम्बैलेंस घटेगी। अंत में निष्कर्ष, संतुलित क्षेत्रीय विकास केवल किसी क्षेत्र में अत्यधिक संसाधन झोंक देने से नहीं, बल्कि विनियोग को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने से है। विकसित राज्य पंजाब, महाराष्ट्र है, पिछड़ा राज्य बिहार एवं असम है। असंतुलन से मानसिक आय में कमी होती है, राष्ट्रीय विकास बाधित होता है। अतः संपूर्ण देश में संतुलित विकास के लिए सरकार, सामाजिक संगठनों तथा व्यक्तिगत जागरूकता एवं सहयोग को एक साथ मिलकर इस दिशा में सफल प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।